वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम? जॉइंट वेंचर। हम पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर का टॉपिक। जॉइंट वेंचर में हमने कुछ बातें की थी कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के जैसा ही होता है, बट ये एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये किसी स्पेसिफाइड पर्पज के लिए किया जाता है। जब वो पर्पज पूरा हो जाता है तो हम इस जॉइंट वेंचर को बंद कर देते हैं। पार्टनरशिप का एक स्पेसिफिक नाम होना जरूरी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का एक्ट बना हुआ है। जॉइंट वेंचर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं, जॉइंट वेंचर में जो लोग होते हैं वो को वेंचर कहलाते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? बोले कुछ लोगों के पास, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन, सिंगल पर्सन के पास रिक्विजिट सारे स्किल्स हो, सारे रिसोर्सेज हो, इसलिए कुछ लोग मिलके ये काम स्टार्ट कर देते हैं। डन, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। जब हम इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए तीन तरह से अकाउंटिंग की जा सकती है। थ्री टाइप्स कौन कौन से? टाइप नंबर वन, जब आप पूरे जॉइंट वेंचर की बुक्स को सेपरेटली मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेटली मेंटेन कर लेते हैं। सेपरेटली मेंटेन का मतलब जॉइंट वेंचर का हिसाब, सारी बुक्स अलग से रखी जाएगी। दूसरा तरीका, जॉइंट वेंचर की बुक्स को अलग से मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब जो को वेंचर की पर्सनल बुक्स है, पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब प्रॉब्लम यह आती है कि जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या जॉइंट वेंचर में एक ही को वेंचर ने ट्रांजैक्शन किए होंगे? नहीं, दोनों को वेंचर ने ट्रांजैक्शन किए हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं ए की बुक में, मान लो पहला को वेंचर ए है, तो ए की बुक में हम ए के तो जो है भाई ए के पर्सनल काम है वो तो कर ही रहे हैं। जॉइंट वेंचर के लिए ए ने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर के लिए बी ने जो, क्योंकि जॉइंट वेंचर के तो हम भी पार्टनर है पूरे जॉइंट वेंचर के, तो ए ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं जॉइंट वेंचर के लिए वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बी ने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो भी कर रहे हैं। मतलब जॉइंट वेंचर के सारे ट्रांजैक्शन ए की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर के सारे ट्रांजैक्शन बी की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हम ये कहते हैं साहब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मतलब जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी ए और बी की बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या किया पता है? इस बार हमने ए की बुक में जॉइंट वेंचर में केवल ए के किए गए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, वैसे ही बी की बुक में जॉइंट वेंचर के लिए केवल बी के किए गए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो इतना सा काम किया। डन, तो ये चीज कहलाती है जॉइंट वेंचर। समझ गए मेरी बात? तो तीन तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड की जब बात करते हैं, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले मेथड नंबर वन। तो मेथड नंबर वन में हमने कहा जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखते हो, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखते हो मतलब आपको जॉइंट वेंचर का सारा हिसाब किताब अलग से आपने एक अकाउंटेंट रख दिया, तो आप उस अकाउंटेंट से क्या क्या करवाना चाहते हो?
आप कहोगे साहब हमें बताओ जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट और लॉस कितना है, ठीक है। दूसरा ये बताओ जॉइंट वेंचर के पास पैसे का ट्रांजैक्शन, पैसे का हिसाब कहां पे है। और फिर ए कहेगा मेरा हिसाब बताओ भाई, मेरा क्या लेना देना है, और बी कहेगा मेरा हिसाब बताओ, मेरा क्या लेना देना है। क्या इन चार चीजों के अलावा आप कोई और काम करेंगे जॉइंट वेंचर में? क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है? No, sir. No, नहीं। sir. तो हमें चार चीजों की जरूरत होती है भैया। प्रॉफिट लॉस बता दो, पैसा कितना आया कितना गया कितना पड़ा है ये बता दो, और ए का क्या हिसाब है बी का क्या हिसाब है। अगर इतना काम पता चल जाए तो जॉइंट वेंचर का काम हो गया। तो पहले मेथड में मिनिमम 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट, सारे रिसिप्ट और पेमेंट का हिसाब रखने के लिए। तीसरा कोवेंचरर्स के अकाउंट, अब दो कोवेंचरर तो कम से कम होंगे तो दो अकाउंट कोवेंचरर्स के होंगे। तो मिनिमम 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। डन। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा नोट करते हैं, कल जहां तक नोट किया था उससे आगे नोट करेंगे, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मेथड नंबर 1 में हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाएंगे। फर्स्ट जॉइंट वेंचर अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। इन दिस अकाउंट all the incomes and all the expenses related to joint venture will be recorded। ये लिखिए। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप क्या लिखते हैं? जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जितने भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंसेस है सारे इस अकाउंट में लिखते हैं। सेकंड जॉइंट बैंक अकाउंट, all the transaction of receipt and payment in the joint venture will be recorded in this account। तो बोले जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं, मतलब जो भी पैसा आता है या जो भी पैसा जाता है, वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। थर्ड
वेंचरर पर्सनल अकाउंट, for prepare personal account of each co-venturer to record co-venturer transaction and final सेटलमेंट। ये लीजिए सर, ये काम हम इसमें करते हैं। Yes, sir. डन? हाँ sir. चलिए, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मान लीजिए दो लोग मिलके कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है? क्योंकि रोड बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी स्किल्स लगती है, तो दो लोगों ने मिलके रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कौन कौन लोग हैं? एक आदमी है जिसके पास खूब पैसा है, एक आदमी है जिसके पास स्किल्स है। पैसे वाले का बिजनेस है साहब कि उसके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, उसकी रॉ मटेरियल की शॉप है। एक आदमी के पास स्किल्स वाले लेबर है। अब उन्होंने काम स्टार्ट किया, वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मान लो दो कोवेंचर है, एक है ए नाम का पर्सन, एक है बी नाम का पर्सन। अब ए कोवेंचर है, वो कोई सामान सेल करता है जो रोड बनाने के काम में आता है। तो एक बात बताओ, रोड बनाने के लिए जब आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा तो पहले आप उस कोवेंचर से खरीदेंगे या मार्केट में खरीदने जाएंगे? Co-venture. कोवेंचर से खरीदेंगे, नो डाउट, क्योंकि वो सस्ता देगा, बढ़िया देगा। यस सर। कोवेंचर, अब कोवेंचर ने जॉइंट वेंचर में कोई स्टॉक दिया है, कोई सामान दिया है, तो वो जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है। एक्चुअली कई बार हम इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो को-वेंचर ने दिया है, जॉइंट वेंचर के लिए तो इनकम होगी। नहीं बेटा, अगर को जॉइंट वेंचर मार्केट से खरीदता तब भी तो उसके लिए खर्चा होता। वो सामान पहले ए का था, अब ए और बी दोनों का है, तो जॉइंट वेंचर के लिए वो एक्सपेंस है। तो आप मुझे बताइए, एक्सपेंस को कहां लिखते हैं, जॉइंट वेंचर के डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट में, सारे खर्चे हमेशा डेबिट किए जाते हैं, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट कर देंगे। तो एक बात बताइए, अगर ए कोवेंचर जॉइंट वेंचर में कोई गुड्स देता है तो आप क्या एंट्री करेंगे? कोवेंचर ए जॉइंट वेंचर में काम में लेने के लिए कुछ गुड्स देता है, आप क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अभी अभी हमने कहा कि जब भी खर्चा होता है तो जॉइंट वेंचर में डेबिट किया जाएगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? क्रेडिट किसे करेंगे? कोवेंचर का ए अकाउंट। ए अकाउंट, बिल्कुल ए अकाउंट, क्योंकि पैसा थोड़ी ना गया है, किसने दिया है? ए ने दिया है। वो पैसा हमें किसको देना है? ए को देना है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। क्लियर? समझ गए? यस सर। ठीक है। ऐसे ही अगर जॉइंट वेंचर को कुछ गुड्स बी ने दिए हो तो क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट वेंचर टू बी अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अब
ऐसे तो शुरू शुरू में पैसा थोड़ी ना आ जाएगा, और खर्चे करने के लिए, मार्केट से माल खरीदने के लिए पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो 5 लाख रुपए तो ए ने दे दिए और 5 लाख रुपए बी ने दे दिए कि ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तभी तो खर्चे कर पाएंगे। तो एक बात बताइए, जो 5 लाख रुपए ए ने दिए हैं जॉइंट वेंचर को, वो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है क्या? नो सर। नहीं है। तो फिर क्या एंट्री करें? तो जॉइंट वेंचर में तो नहीं लिख सकते भाई, ए ने दिया है तो जॉइंट वेंचर के पास आ गया, अब जॉइंट वेंचर के पास पड़े हैं, तो क्या जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस बोल दें? नहीं बोल सकते। तो वो पैसा किसके पास पड़ा है? वो पैसा जॉइंट वेंचर के पास पड़ा है। क्या एंट्री करें? जॉइंट वेंचर को तो डेबिट नहीं कर सकते, क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अभी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, वेरी गुड। क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो लोग जॉइंट बैंक अकाउंट में रख लेंगे, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। और अगर बी ने भी पैसा दिया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। आप सीधा एक साथ भी लिख सकते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, जिसने जितना जितना पैसा दिया है। डन? दो Yes, sir. ट्रांजेक्शन हो गए। थर्ड ट्रांजेक्शन, जॉइंट वेंचर मार्केट गया, उसने मार्केट से सामान परचेज किया, तो क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट वेंचर टू जॉइंट जॉइंट बैंक वेंचर। हाँ, धीरे धीरे एक एक जना, हाँ बोलो सलोनी। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि मार्केट में जाओगे, सामान खरीदोगे तो खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो जॉइंट बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट किसे करें? पैसा चला गया, तो पैसा गया है तो पैसा कहां पड़ा होगा? पैसा जॉइंट बैंक में पड़ा होगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। चलो, कोई सैलरी का पेमेंट किया है तो क्या एंट्री करोगे? एकता? जॉइंट बैंक अकाउंट, हाँ हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। वेजेज का पेमेंट किया है तो अनन्या? सर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक मतलब कोई भी खर्चा हो आप हमेशा लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। अगर जॉइंट वेंचर ने वो खर्चा किया है तो कहां से दिया होगा? बैंक में से दिया होगा, और खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे। आपका काम पूरा हो जाए या आपका सामान सेल हो जाए, तो सेल होने पे जो पैसा आएगा उस पैसा आने की क्या एंट्री करेंगे मुदित? सलोनी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, वेरी गुड। चलिए, इतना करने के बाद मान लो आपने मेले में शॉप लगाई और लास्ट में थोड़े थोड़े खिलौने बच गए, उनका क्या करोगे? मान लो थोड़े सलोनी ने ले लिए, थोड़े एकता ने ले लिए, तो अगर वो जो सामान आप खुद लेके चले गए, वो सामान जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि जब आपने जॉइंट वेंचर को गुड्स दिया था तो आपने जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस माना था। अब जॉइंट वेंचर से आपने ले लिया, मतलब जॉइंट वेंचर के लिए तो सेल हो गया, तो क्या एंट्री करेंगे? अगर जॉइंट वेंचर से कोई गुड्स को वेंचरर ले लेता है तो क्या एंट्री करेंगे? हाँ, भाविका भाविका बताए, भाविका। Co-venture account debit to joint venture. Co-venture account debit to joint venture। और इतना काम करने के बाद अगर जॉइंट वेंचर में कोई बैलेंस बचता है, मतलब बैलेंस डेबिट साइड में बच रहा है,
क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इनकम होगा या एक्सपेंस? इनकम हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर? लॉस हो जाएगा, Yes, sir. प्रॉफिट या लॉस। चलिए, तो क्या हम जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट बना सकते हैं? Yes, sir. पक्का बनाए? हाँ Yes, सर। sir. चलिए, मेथड नंबर 1, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको क्या कहता है? मान लेते हैं को-वेंचर है ए एंड बी, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूं दो को-वेंचर है ए एंड बी, ठीक है? सबसे पहले टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट, यहां पे हम लिख देते हैं गुड्स गिवन बाय ए एंड बी। अगर ए और बी ने कोई गुड्स दिए हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट, एक्सपेंस पेड बाय ए एंड बी। ए और बी ने अगर कोई एक्सपेंस किए हैं तो टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, purchased from market to joint bank account, to joint bank account, expenses paid by joint venture। अगर जॉइंट वेंचर ने कोई एक्सपेंस पे किए हैं तो
सेल का पैसा, सेल का पैसा, तो बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक, सेल्स, सेल्स का पैसा। अगर ये रिसीव्ड टू जॉइंट वेंचर है, अगर ये पैसा जॉइंट वेंचर को रिसीव हुआ है, बाय ए बाय बी, सेल्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी। अगर सेल्स का अमाउंट ए या बी के पास आया है तो ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में लिख देंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है सेल्स का पैसा डायरेक्टली जॉइंट वेंचर के पास आ गया हो तो जॉइंट बैंक लिख देंगे। अगर ए ने सेल किया हो पर्सनली तो ए के पास आया होगा, बी ने किया है तो पैसा बी के पास आया होगा। ठीक है सर। फिर आ जाता है बाय ए बाय बी, गुड्स टेकन बाय ए एंड बी। ठीक है साहब, तो ए के अकाउंट में लिख दो, बी के अकाउंट में लिख दो। इतना करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है, या तो बाय पीएनएल अकाउंट, इधर आएगा तो लॉस हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, टू पीएनएल अकाउंट, इधर आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा बैलेंसिंग। ये आपका हो गया साहब जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. फटाफट से नोट करें। डन सर। डन। Done, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक अकाउंट हमें क्या कहता है? सबसे पहले बेटा पैसा जमा कराया होगा ए और बी ने, तो हमने लिखा टू जॉइंट बैंक, ए टू बी। यहां पे हमने लिख दिया अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी। ए और बी ने अमाउंट दिया है, ठीक है। फिर हम कहते हैं साहब टू जॉइंट वेंचर सेल्स, सेल बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर ने जो सेल की हो उससे पैसा आ जाएगा। बाय जॉइंट वेंचर परचेज के लिए पैसा चला जाएगा। बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंस के लिए चला जाएगा। इतना करने के बाद देखो दोनों ने पैसा दिया, सेल से आ गया, परचेज में चला गया, खर्चों में चला गया। अब साहब फाइनल सेटलमेंट बाय ए अकाउंट बाय बी अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट। ए और बी को जो फाइनली पैसा देंगे वो यहां पे
आ जाएगी। ठीक है, डन। Yes, sir. चलिए, दोनों अकाउंट नोट हो गए? Yes, sir. पक्का सभी को? sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, sir. चलिए, फिर इसी में बनाते हैं, दो छोटे छोटे अकाउंट और बनाते हैं, सारे ही समझ लेते हैं। ए का अकाउंट, बी का अकाउंट। अब देखिए, ए ने सबसे पहले मान लीजिए जॉइंट वेंचर में पैसा दिया, तो हमने कह दिया साहब क्या एंट्री की थी, जॉइंट एक के ने हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। तो ए ने यहां लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मतलब ए के यहाँ पे हमने लिखा होगा बाय जॉइंट बैंक। बी के यहाँ पे, बी के अकाउंट में भी हमने लिखा होगा बाय जॉइंट बैंक। डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक, deposited in joint बैंक। इन्होंने कुछ गुड्स भी दिया हो सकता है, तो जब इन्होंने गुड्स दिया था तब हमने क्या एंट्री की थी, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। यहां आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर गुड्स गिवन टू जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। यहां आ जाएगा गुड्स गिवन टू जॉइंट वेंचर। अच्छा एक चीज बताएं बेटा, एक चीज बताएं, अभी अभी आपने जब पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था, तो उसमें आपने प्रॉफिट की जगह पी&एल लिख लिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. पी&एल मत लिखिए, 2A और 2B लिखिए प्रॉफिट में, 2A 2B, और लॉस में लिखिए बाय ए बाय बी, काट के सही कर दीजिए। क्योंकि प्रॉफिट इसमें पी&एल में नहीं रखा जाएगा, प्रॉफिट दोनों जने लेके चले जाएंगे और भी अपना अपना हिस्सा। सही कर लीजिए उसको, वो बाय मिस्टेक मैंने पी&एल लिख दिया।
करेक्ट कर लिया सभी ने? Yes, sir. पक्का? Yes, सभी sir. ने? Yes, sir. चलिए, इसके बाद हम कहते हैं साहब इन्होंने जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्सपेंस किया हो तो हम कहते हैं एक्सपेंस पेड फॉर जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर, दैट इज एक्सपेंस पेड फॉर जॉइंट वेंचर। ए ने कोई सामान ले लिया जॉइंट वेंचर से तो हम कहेंगे टू जॉइंट वेंचर गुड्स taken from joint venture, to joint venture goods taken from joint venture। फिर अगर इनका प्रॉफिट है तो यहां आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। अगर लॉस है टू जॉइंट वेंचर लॉस, टू जॉइंट वेंचर लॉस। फाइनली जो भी बैलेंस आएगा तो हमने लिख दिया टू जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर फाइनल सेटलमेंट। यही अमाउंट उस जॉइंट बैंक के अकाउंट में जाता है। टू जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर फाइनल सेटलमेंट। ये लीजिए सर, Done, sir. हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब एक चीज समझिए, इन अकाउंट को कंप्लीट करने का एक सीक्वेंस होगा। सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? Joint venture. जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर से जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आप ए और बी के अकाउंट में लिख देंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड नंबर पे कौन से अकाउंट क्लोज करेंगे? Co-venture account. को वेंचर अकाउंट। और जब को वेंचर क्लोज हो जाएंगे तो उनका जो फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट आएगा वो आप जॉइंट बैंक अकाउंट में लिख देंगे। और जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखने के बाद आपको उसे अलग से क्लोज करना पड़ेगा। उसका कोई बैलेंस बचेगा या वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा? Close हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है इसका मतलब आपने सारा काम सही सही किया है। ठीक है, आपकी पूरी अकाउंटिंग एकदम सही है। क्लियर? Yes, sir. अगर वो अकाउंट क्लोज नहीं होता है मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। एक चीज सोच के समझिए, दो जने हैं ए और बी, दोनों ने बिजनेस किया, सारा हिसाब लगाया, लास्ट में अपना अपना हिसाब करके लेके चले गए।
तो फिर क्या पैसा बच सकता है वहां पे? No, sir. नहीं बचेगा, क्लोज हो जाएगा अकाउंट। तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए, ना तो उसमें पैसा कम पड़ेगा ना उसमें पैसा ज्यादा रहेगा, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। और नहीं होता है मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करके आए हैं, तो आपको क्वेश्चन दोबारा चेक करने की जरूरत है। डन, समझ गए? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, कल से करेंगे, ठीक है? कल से आगे करेंगे, आज के लिए इतना ही। और क्लास से सॉरी बस आज, कल अपन इसके क्वेश्चन, आप एक काम कर सकते हैं, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? ट्राई करना है, केवल कल कराऊंगा जरूर मैं क्लास में, अभी आपको केवल ट्राई करना है, आपको अगर कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.